दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आदर्श, आपके साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शोएब। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव के साथ इस वक्त जो हो रहा है, क्या उसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई कही जाए। ये ठीक बात है कि लालू यादव चारा घोटाले में सज़ा याफ्ता हैं और इस वक्त अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस वक्त वो बेहद बीमार चल रहे हैं और उनकी किडनी ख़राब हो गई है। इस पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं शोएब से। शोएब, अभी लालू यादव जी की सेहत का क्या हाल है और क्या रिम्स में उनको बेहतर इलाज मिल पा रहा है रांची में? देखिए, अभी एक दो दिन पहले तेजस्वी ने उनसे मुलाकात की। शायद कल की बात है, कल तेजस्वी उनसे मिलने पहुंचे। तेजस्वी के अनुसार मैं बात करूं तो तेजस्वी ने जो बयान दिया है, तेजस्वी बोला है कि 63% लालू की जो किडनी है वो डैमेज हो गई है। 63% किडनी खराब है जी। हाँ, मतलब 37% जो किडनी है बस काम कर रही है। तो मतलब मौत के मुहाने पर लालू जी हैं और उसके बावजूद उन्हें रिम्स में ऐसा भी इलाज नहीं मिल पा रहा है जिसकी सुविधाएं कम से कम दिल्ली एम्स के बराबर ना हो, लेकिन कुछ तो हों। मतलब तेजस्वी ने भी यही शिकायत की है कि रिम्स इतना ख़राब अस्पताल भी नहीं है कि वहाँ उन्हें अच्छी सुविधाएं भी नहीं मिल पाएँ, लेकिन नहीं मिल पा रही हैं जी। और ये हमने देखा है कि हाल फिलहाल में स्वास्थ्य की वजहों से कई बड़े नेताओं को हमें खोना पड़ा है। और इलाज का अधिकार जो है, स्वास्थ्य का अधिकार या जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ की जो बात हमारा संविधान करता है, वो आप किसी भी स्थिति में खारिज नहीं कर सकते। और लालू यादव को जो सज़ा मिली है वो सज़ा काट रहे हैं। लालू भगौड़े नहीं है, जबकि हमने देखा है कि इसी देश में कई आर्थिक भगौड़े देश से छोड़ के भाग चुके हैं और सरकारें कुछ नहीं कर पाई। लालू यादव के साथ बिहार में ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे लालू यादव ने मर्डर करके किसी की, अपने पद पर रहते हुए किसी 10 लोगों को मर्डर कर दिया, उसके बाद जेल चले गए हों। इतना बुरा हाल तो नहीं करना चाहिए ना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। मुख्यमंत्री का दर्जा तो ऊंचा होता है। चलिए छोड़िए, रेल मंत्री भी रहे हैं, देश को ना आगे बढ़ाया है, देश का नाम ऊंचा किया है। उसके बावजूद आखिर लालू यादव से ऐसी दुश्मनी क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। और दुश्मनी और सियासी दुश्मनी का जो है वो कोई हिसाब किताब फिक्स तो होता नहीं है, बराबर है। राजनीति में आज आपका जो दुश्मन है कल को आपका दोस्त हो सकता है। बिल्कुल। और ये उदाहरण हमने अभी हालिया समय में भी बहुत देखे हैं कि वो कोई सोच नहीं सकता था सपने में कि बीजेपी और पीडीपी कभी भविष्य में या अतीत में मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार चली और करीब 3 साल से ज़्यादा की वो सरकार चली। 2 मुख्यमंत्री रहे। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी वहाँ की मुख्यमंत्री रही और सहयोगी दल बीजेपी का था। तो उस लिहाज से कोई ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बाद में भविष्य में अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, तेजस्वी और बीजेपी का कुछ इस तरह का हो जाए। हालांकि लालू के रहते तो ये नहीं हो पाएगा। लालू जी के रहते हुए नहीं होता है, लालू जी के बाद ही सही, अब से 20 साल बाद सही। अब मैं तो ईश्वर लालू जी की उम्र बनाए रखे, लेकिन 20 साल बाद अगर तेजस्वी यादव, कभी राज्य में ऐसी बात आती है कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ना पड़े, तो बीजेपी किस मुंह से? समय किसी का नहीं होता है, समय किसी का भी पलट सकता है, किसी का नहीं भी होता है और किसी का भी पलट सकता है। अभी बीजेपी पावर में है क्योंकि नीतीश कुमार भी साथ हैं। कल को बीजेपी पावर में नहीं है, मान लीजिए कल को बीजेपी पावर में नहीं है और तेजस्वी यादव भी पावर में आ सकते हैं। देखिए, लालू जी का तो पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट एंड है। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव ही हैं जो राजद की जो गाड़ी जो आगे ले जाएंगे, लेकिन कितनी ले जाएंगे उस पर भी एक सवाल है। हाँ, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब तो उनके हाथ में है, कमान उनके हाथ में। एक और बिहार से ही जुड़ा मुद्दा है और उसको लेकर भी अब संदेह के बादल घिरने लगे हैं और कहा जा रहा है कि ये भी सियासी बदले की कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो में अनंत सिंह के भतीजे और उनके जो सियासी दुश्मन समझे जाते हैं, विवेका पहलवान, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अनंत सिंह का भतीजा आपको इसमें अपने दोनों हाथों में AK-47 लहराता दिखेगा। पहले आप ये वीडियो देखें जी। फोटो खिंचावे कि हम फेसबुक पर डाल रही है, व्हाट्सएप पर डाल रही है। यहाँ ऑप्शन रहता तो ब्लैकमेल करे ला रखले रहबो न। भविष्य में कैसे विधायक के लगा कि हमारे कोई सिगरेट पीते 47 से गोली फायर कर जी। अब अनंत सिंह के मामले को भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं शोएब। अनंत सिंह सियासी तौर पर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके दुश्मन माने जाते हैं, बाहुबली छवि के हैं। अतीत में उनका एक आपराधिक इतिहास भी रहा है, लेकिन वो मोकामा के विधायक हैं
जी। और इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि वो खुल के खिलाफ में थे और चाह रहे थे कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाए। बावजूद इसके जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं ललन सिंह, जो सांसद भी हैं, उनके खिलाफ अनंत सिंह की बीवी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गई। अनंत सिंह ने कहा था कि विवेका पहलवान और ये मेरे राजनीतिक विरोधी जो हैं ललन सिंह, ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। फिर इसके बाद हुआ क्या, अनंत सिंह का एक पुश्तैनी पैतृक निवास था जहां बकौल अनंत सिंह वो 14 साल से नहीं गए। उस आवास में हथियार बरामद हुए, जिस आधार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली जब साकेत कोर्ट में उन्होंने समर्पण कर दिया तो दिल्ली आई एसएसपी पटना की लिपि सिंह। यहाँ बता दें कि लिपि सिंह आरजेडी माफ़ कीजिएगा जदयू के ही सांसद आरसीपी सिंह की बेटी हैं। यही तो खेल है, ये तो खेल भी है बिहार में। ये चलिए ये एक ये तो संयोग खेल भी है, हो सकता है, लेकिन इससे कैसा आगे संयोग? जाकर एक और मामला हुआ एमएलसी गाड़ी में कि जब वो गिरफ्तार करने आई, या गिरफ्तार नहीं, ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है जब अगर कोई समर्पण कर दे, तो जब अनंत सिंह की ट्रांजिट रिमांड लेने आई तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल न करते हुए जदयू के एक एमएलसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया। वापस जब वो लौट के बिहार गई हैं तो बिहार पुलिस ने उनका सम्मान भी किया है। जी। ये सारे जो मामले हैं, एक तो उनका जदयू के एमएलसी की गाड़ी का इस्तेमाल करना, दूसरा अब ये जो वीडियो आया है विवेका पहलवान और अनंत सिंह का वो भतीजा जो उनके खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं उस सुगबुगाहट को हवा देता है कि क्या ये भी एक सियासी साजिश के तहत उठाया गया कदम। देखिए लिपि सिंह ने जो किया, मतलब एक पुलिस अधिकारी किसी एमएलसी की गाड़ी में, चलिए ठीक है अनंत सिंह मुजरिम ही है, आरोप हैं। अभी पहली बात तो अभी कोर्ट ने तो मुजरिम नहीं घोषित किया है, अभी तो ट्रायल चलेगा, पूरा मामला चलेगा, पूरा लंबा झगड़ा होगा, प्रक्रिया होगी, उसके बाद उनका पता लगेगा कि क्या उनकी AK-47 थी या नहीं थी। जी। लिपि सिंह तो पुलिस अधिकारी थी। एक पुलिस अधिकारी एक एमएलसी की सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी की गाड़ी में मुजरिम को लेके आता है तो उसका क्या संदेश है, क्या मैसेज जा रहा है? मतलब निश्चित तौर पर इसमें सवाल भी उठे हैं और ये एक आपकी प्रोफेशनल छवि तो नहीं स्थापित करता। एक सवाल का आपने ही उसकी गुंजाइश छोड़ दी। सत्ता की पावर साफ नजर आती है। नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा अनंत सिंह से साफ नजर आता है, वो बिल्कुल जग जाहिर। तो ये राजनीति का प्रतिशोध, चाहे वो लालू यादव के उसमें हो या फिर अनंत सिंह के केस में। अनंत सिंह का केस मैं फिर भी इतना नहीं कहूँगा। अनंत सिंह का केस ऐसा है कि उसके घर पे, देखिए उनके घर से बाकायदा हथियार बरामद हुए हैं वो, लेकिन वो उनका पैतृक आवास था जहां अनंत सिंह का बयान ये है कि मैं नहीं गए थे, कई सालों से नहीं गया था। लेकिन जो जिस तरीके से उनको पकड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए थी पाक साफ तरीके से, वो भी उस पर भी कुछ सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब बिहार पुलिस को भी और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को भी देना चाहिए। और लालू यादव की ही बिगड़ती सेहत का अगर आप जिक्र करें तो निश्चित तौर पर एक संवेदनशील सरकार के नाते, और लंबे समय तक वो देश के सांसद रहे हैं, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने लंबे समय तक और भारत की सियासत में जो कितना बदला ले सकते हैं, जो एक बड़ा चेहरा है लालू यादव। और उन्होंने सियासत की एक नई धारा, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, VP सिंह के दौर में जो मंडल कमंडल की राजनीति थी उसमें लालू यादव एक सोशल जस्टिस का एक बड़ा चेहरा बन के उभरे थे। भूमिका रही उनकी। बाद में उन पर करप्शन के, चारा घोटाला के और तमाम आरोप लगे, मगर वो आरोप किन पर नहीं है। पी चिदम्बरम के साथ आप देख रहे हैं कि इन दिनों क्या हो रहा है। और अगर कल को उनकी सेहत खराब होती है तो निश्चित तौर पे सरकार उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा सेहत की, चिकित्सा की मुहैया कराएगी। ऐसा ही लालू के मामले में भी होना चाहिए। एक चीज़ का आप जवाब दीजिए बस, लालू यादव के ही मामले में अब मान लीजिए कल को लालू यादव को कोई कुछ भी हो जाता है, रिम्स अस्पताल में ना इलाज अच्छा मिलने की वजह से अगर उनकी जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश कुमार सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार? ये सवाल तो मैं नहीं, तेजस्वी यादव भी पूछेंगे जी। और हालांकि वो झारखंड में है, झारखंड की जेल में है, तो नीतीश कुमार तो अपना पल्ला झाड़ सकते हैं इस मामले से। लेकिन लेकिन केंद्र सरकार तो है की जिम्मेदारी तो है, और झारखंड में भी भाजपा की ही सरकार है, रघुवर दास की। तो ऐसे में फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि इस पूरे मामले को, इसकी सारी जानकारी पाने के बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सियासी प्रतिशोध की भावना से ये सारी कार्रवाई हो रही है, या अपराधी चाहे जिस भी बड़े कद का हो और स्टैचर का हो, हम किसी भी कीमत में उसके साथ रहमदिली नहीं बरतेंगे? अगर ऐसा भी है तो भी पहले भी कई ऐसे उदाहरण आए ना जिनके साथ रहमदिली बरती गई हमने लालू यादव एग्जांपल नहीं है ना जी। नहीं क्यों? तो सवाल ये है नहीं क्यों?
जी, यही हमारे इस वीडियो का मुख्य मकसद भी था कि हम इन तथ्यों पे प्रकाश डालें कि क्या ये सियासी बदले की कार्रवाई है या ये न्याय प्रक्रिया सामान्य तरीके से अपना काम कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।